नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड बीएड क्लास चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट वर्क की। असाइनमेंट आप किसी भी क्लास के हों, बीएड के हों या बीटेक के हों, कॉमर्स के हों, किसी भी क्लास के आप हों, कोई भी कोर्स आप कर रहे हों, उन सभी में असाइनमेंट वर्क दिया जाता है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको घर पर काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों को घर पे काम करने के लिए देते हैं, उसे हम होमवर्क कहते हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन के बाद में जब आप लोग को घर पे काम दिया जाता है तो उसे हम असाइनमेंट कहने लगते हैं। असाइनमेंट तैयार करते हुए हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, आज हम उस पर ही बात करेंगे। एक तो ये है कि जब भी हम असाइनमेंट बनाएं किसी भी चीज़ का, विशेष रूप से बीएड क्लास के जो बच्चे हैं, बीएड कोर्स के जो बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हों, जब भी हम असाइनमेंट बनाएं तो एक तो सबसे पहले ध्यान रखें हम अपने कवर पेज का, कि कवर पेज कैसा होना चाहिए। और उससे भी सबसे पहली चीज़ जो आपको सही रूप से सिलेक्शन करना है, जिसका चयन करना है आपको, वो है पेपर। आपको हमेशा A4 साइज़ का पेपर लेना है। A4 साइज़ का पेपर आप मार्केट में कई तरह के आते हैं, डिजाइनिंग पेपर भी आते हैं, चारों तरफ से एड बनी हुई होती हैं, उस तरह के भी पेपर आते हैं। तो A4 साइज़ का पेपर लाइनिंग का भी आता है और प्लेन पेपर भी आता है। जो बच्चे आराम से प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं, आड़ा तिरछा ना लिखते हुए सीधा लिख सकते हैं, उन्हें प्लेन पेपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप सीधा नहीं लिख पा रहे हैं प्लेन पेपर पर, तो आप लाइनिंग वाला पेपर ले सकते हैं। मेरा आपको सुझाव होगा कि जब भी आप पेपर का चयन करें, विशेष रूप से बीएड के बच्चे, वो डिजाइनिंग वाले पेपर ना लें, लाइनिंग के पेपर ले लें, प्लेन पेपर ले लें। डिजाइनिंग हो भी तो साइड में बॉर्डर बना हुआ हो, ज़्यादा डिजाइनिंग ना हो, और बीच में तो बिल्कुल ना हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम डिजाइनिंग के पेपर ले तो लेते हैं, तो फिर उसमें वो बीच में जो डिजाइन आता है वो उस पर लिखा हुआ आपका सही वो क्लियर नहीं हो पाता। तो पहली चीज़ है, आपको पेपर का चयन ठीक प्रकार से करना है। पेपर मैंने बता दिया A4 साइज़ का होना चाहिए, डिजाइनिंग का पेपर ना हो, साइड में बॉर्डर बना हुआ है कोई बात नहीं, लाइनिंग का भी ले सकते हैं और प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। दूसरा यह है कि जब आप पेपर पे लिखो तो आप पेपर की एक ही साइड में लिखें, बैक साइड में आप बिल्कुल ना लिखें। बैक साइड में आप इस पर ना लिखें, एक जब भी असाइनमेंट बनाएं वो एक ही साइड में बनाएं आप। बैक साइड आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगाने के काम आएगी। दूसरी चीज़ है महत्वपूर्ण कि फ़ाइल का चयन कैसे करें। अक्सर ये चीज़ें देखने में आई है व्यवहारिक रूप से, हमने भी अपने कॉलेजों में देखा है कि बच्चे स्टिक फाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और असाइनमेंट अच्छे टॉपिक पर बहुत अच्छा आपने तैयार किया है, ठीक से मेहनत भी किया है, लेकिन फ़ाइल की क्वालिटी थोड़ी कम है, या स्टिक फाइल आपने ले ली जिसमें पेपर आपका बीच से कोई एक पेपर निकल जाता है, पूरा असाइनमेंट आपका ख़राब हो जाता है। तो दो तरह की फ़ाइलें उपलब्ध हैं मार्केट में, एक स्टिक फाइल होती है, एक पंचिंग फाइल होती है, जिसमें चेक होते हैं, जिसमें हम अपना वो स्टिक फाइल ना लेके आप पंचिंग फाइल लें। पंचिंग फाइल में आपका पेज बाहर नहीं निकलेगा, तो फाइल का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो पहला ही पेज जो है आपके फ्रंट पेज से अलग नेक्स्ट पेज जो होता है, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, उसमें वो आपकी सारी चीज़ें आ जानी चाहिए जो आपके असाइनमेंट के अंदर है। जैसे आपका टॉपिक क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या था, फिर टॉपिक आपका क्या है, फिर उसके मुख्य शीर्षक कौन कौन से हैं वो सब आ जाए, किस पेज पर अंकित है वो भी आ जाए। पेज नंबर ज़रूर डालिएगा, और किस पेज पर आपने कौन सा लिखा है वो इंडेक्स में क्लियर हो जाना चाहिए। और इंडेक्स में अगर तब भी स्पेस बच जाता है नीचे, तो आप उस पर जो टॉपिक आपने लिया है उससे रिलेटेड फ़ोटो लगा दीजिए। दूसरा, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है, जो भी विषय आपने उपविषय चयन किया है, उससे रिलेटेड अगर कोई ग्राफ आप बना सकते हैं, ग्राफ बनाइएगा। आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाइएगा। मॉडल बनाइएगा, मॉडल अगर कोई बना सकते हैं, बुक्स में नहीं है, आप अपनी तरफ से कई मॉडल आप बना सकते हैं। किसी चीज़ के 4-5 पार्ट हैं तो आप उसे अलग अलग, मान लीजिए कोई चीज़ है वो 4-5 भागों में बटी हुई है, तो आप जो है उसे इस तरह से एरो का निशान बनाकर बना सकते हैं, कोई 3 चीज़ों में बनी है। फिर ये आगे अगर 4 पार्टों में बटी हुई है तो फिर इसे इस तरह से
ताकि ये ईजिली समझ में आ जाए। इस तरह से आप उसके पार्ट बना सकते हैं। तो एक इस पे पेपर, फाइल, डायग्राम, ग्राफ्स, मॉडल्स आपको बनाने हैं। इंडेक्स जो पहला ही पेज होता है, सेकंड पेज हम उसे कह सकते हैं, फ्रंट पेज के बाद का, उसमें आपको देखना है। एक फ़ोटो पर विशेष ध्यान देना है। आप जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जिस भी असाइनमेंट का आपको तैयार कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फ़ोटो आप जरूर लगाएं। कोशिश तो ये करें, आप जिस स्कूल में टीचिंग करते हैं, जिस स्कूल में आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, आप उस विद्यालय का फ़ोटो लगाएं। उस विद्यालय से रिलेटेड उस टॉपिक से जो भी है, मान लीजिए आप मध्याह्न भोजन पर बना रहे हैं, तो उस विद्यालय के बच्चों का आप मध्याह्न भोजन करते हुए फ़ोटो लगाइए। आप एनसीसी या एनएसएस पर बना रहे हैं, तो उस विद्यालय का एनसीसी और एनएसएस का आप फ़ोटो लगा दीजिए। आप क्लासरूम का यानी टीचिंग टूल्स का कोई टॉपिक आप बना रहे हैं, तो आप क्लासरूम का फ़ोटो लगा दीजिए। आप सेमिनार का या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर टॉपिक बना रहे हैं, तो आप उसी विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फ़ोटो लगा दीजिए। आप किसी सार्वजनिक स्थल का, सार्वजनिक मेले का, सार्वजनिक पर्यटक स्थल का आप कोई टॉपिक बना रहे हैं, तो उसका आप फ़ोटो लगा दीजिए। और अगर आप उस विद्यालय का भी फ़ोटो आपके पास उपलब्ध नहीं है, नहीं हो पाया, तो इंटरनेट पे आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फ़ोटो मिलेंगे, आप उसे निकालें और लगाएं। दूसरा, जब आप असाइनमेंट तैयार करें तो उस पर आपको ध्यान ये रखना है, जो आपके हेडिंग हैं, जो आपके अंदर पेपर में जो हेडिंग आप लिखते जाएंगे, वो बड़ा लिखे हुए हों, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो। बाकी लिखने वाले साइज़ से, बाकी लाइनों में जो आप लिखते हैं उसके मुकाबले वो साइज़ बड़ा हो। जैसे हम टाइप भी कराते हैं, तो नॉर्मली टाइप वो 10 या 12 होता है उसका साइज़, फिर हेडिंग का साइज़ हम 16 ले लेते हैं, यानी कि वो साइज़ में जो हेडिंग है वो बड़ा हो। फिर पेन का चयन भी आपको ठीक से प्रकार से कर लेना चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है, कुछ बच्चे लाल, हरे, पीले जैसे पेनों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो सुझाव यही है कि आप इस तरह के पेनों का, इस कलर के पेनों का इस्तेमाल न करें। आप काला और नीला 2 ही पेनों का इस्तेमाल करें, और हेडिंग जो डालें वो काले से डालें, बाकी आप नीले से लिखें। कुछ बच्चे एक ही पेन का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से नीचे पूरा जितना आप उन्हें असाइनमेंट लिखा वो सारा एक ही कलर के एक पेन से आप लिखते हैं, ये भी ना करें। तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पहला, पेपर का चयन आपको करना है। A4 साइज़ का पेपर लेना है, प्लेन या लाइनिंग वाला, जिसमें आप लिख सकते हैं। फाइल आपको जो है पंचिंग फाइल लेनी है, स्टिक फाइल का आप ना लें, अगर नहीं मिलती है तब उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आपको पंचिंग फाइल ही मिले। डायग्राम, मॉडल और ग्राफ आप बनाएं। इंडेक्स में वो सारी चीज़ें, इंडेक्स का मतलब ये होता है जिस तरह से आपका बायोडाटा होता है। जब भी आप कहीं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो अपना बायोडाटा देखते हैं, लेके जाते हैं। तो बायोडाटा क्या होता है कि एक नज़र डाले आदमी को पता लग जाए कि आपने क्या क्या किया है और आप है क्या। ठीक इसी तरह आपका ये जो टॉपिक असाइनमेंट आप जो बनाते हैं, वो 10-12 पेज जो आपने बनाए, टीचर पर अगर समय भी कम है, या जो एक्सपर्ट आते हैं जो उनके पास अगर समय भी कम है, तो आपके इंडेक्स देख के पता लगा ले कि आपने लिखा क्या है। फ़ोटो भी एक ऐसी चीज़ है कि फ़ोटो ज़रूर लगाएं। फ़ोटो से पता लग जाता है कि किस टॉपिक पे बच्चे ने बनाया और किस तरह से वो अट्रैक्ट करता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, वो न्यूज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जिसमें फ़ोटो लगा हुआ होता है, और जिस न्यूज़ में फ़ोटो नहीं है, खाली राइटअप है, तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती। शीर्षक मैंने बता ही दिया, जो हेडिंग है वो बड़े लिखे जाने चाहिए, नॉर्मल लिखने के, उसमें पेन का आपको कलर नहीं लेगा। और एग्जाम्पल भी आप दें, जो भी आप ले रहे हैं अभी टॉपिक, उसमें आप एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं, वो भी आप दें। अब बात करते हैं फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज आप जब भी बनाएं, आजकल वैसे ज़्यादातर कंप्यूटर से लोग फ्रंट पेज बनवाने लगे, लेकिन अगर आपके आसपास कोई कंप्यूटर वाला, या आपको कंप्यूटर वर्क नहीं आता, या कोई जॉब वर्क की शॉप नहीं भी है, तो आप हैंडमेड भी फ्रंट पेज बना सकते हैं। आप सबसे ऊपर कॉलेज का नाम लिखें। कॉलेज का नाम आपने लिख दिया। कॉलेज का नाम लिखने के बाद में कॉलेज के नाम के नीचे यहाँ आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखें, जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड है। फिर आप सेशन, कौन सा सेशन है आपका, वो सेशन आप लिखें। 18-20 या 19-20 या 19-21 जो भी है वो लिखें। फिर बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी है आप वो लिखें। फिर असाइनमेंट वर्क लिखें आप, असाइनमेंट। फिर आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखें, उसके सामने बॉक्स बनाए बड़ा सा। ये इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, इसके मुकाबले, टॉपिक के मुकाबले इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके नीचे आप टॉपिक लिखें। फिर सबमिटेड टू, आप किसे सबमिट कर रहे हैं, जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर को आप सबमिट कर रहे हैं, आप उसका यहाँ नाम
उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं, उसका डेजिग्नेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। सबमिटेड बाय, अपना नाम, अपना रोल नंबर या और कोई डिटेल अगर आप है तो वो आप इसमें यहाँ दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना असाइनमेंट का फ्रंट पेज बना सकते हैं। कॉलेज का लोगो भी कुछ जगह पे लगाया जाता है। अगर आपको कॉलेज का लोगो आपके पास है या उपलब्ध हो जाए, ज़्यादातर कॉलेजों की वेबसाइट है, आप नेट पे जाइए, साइट खोलिए और कॉलेज का लोगो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो कॉलेज का लोगो भी आप कहीं साइड में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका फ्रंट पेज, क्योंकि किसी भी चीज़ की पैकिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट क्या है, कितना क्वालिटी वाला है, वो बाद में पता लगता है हमें, पहले हम पैकिंग पर ही ध्यान देते हैं। पैकिंग आपको अच्छे से करनी है। तो फ्रंट पेज आपका बता देता है कि ये आपने है क्या। आपने अभी जब आपने असाइनमेंट तैयार कर लिया, अब आजकल लॉकडाउन का समय है, आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर कॉलेज ऑनलाइन क्लासें भी चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ आजकल सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हों। कई यूनिवर्सिटियों ने ये ऑर्डर भी निकाल दिया है कि बच्चों का जो है आप ऑनलाइन ही असाइनमेंट वर्क दें और असाइनमेंट वर्क ऑनलाइन ही प्राप्त करें, उसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट जमा होना है, मेरे कॉलेज के भी जो बच्चे हैं उनका भी ऑनलाइन असाइनमेंट जमा होना है, तो इस पे भी एक विचार कर लेते हैं कि ये ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। अब आपने ये जितने पेज लिखे, आपने 8-10 पेज एक असाइनमेंट के लिखे, उसके लिए 2 ऐप का नाम मैंने लिखा है नीचे, एक है कैम स्कैनर, एक है गूगल PDF। कैम स्कैनर ऐप है, एक गूगल PDF व्यूअर ऐप है। आप ये 2 ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। कैम स्कैनर क्या करता है, आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो एक तो उसे वो बिल्कुल सीधा, और अगर राइटअप में है तो उसे साफ भी, क्लीन भी दिखा देता है, और उसका आप PDF भी बना सकते हैं। गूगल PDF में आप उसे देख सकते हैं और फिर उस PDF फाइल को आप व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम आगे देंगे, कैसे आप कैम स्कैनर से उसे बनाएंगे और कैसे उसे शेयर करेंगे। तो आपको ऑनलाइन अपना असाइनमेंट अच्छे से बनाकर PDF फॉर्मेट में, ये आपके फ़ोन में होगा तो जो PDF फाइलें आपके यहाँ हैं वो खुल भी जाएंगी, दिख भी जाएगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो वो खुलेगी भी नहीं। तो बहुत सारे वैसे सॉफ्टवेयर हैं PDF के, पर ये सबसे छोटी फाइल है, सबसे छोटा सॉफ्टवेयर है। इसे इंस्टॉल कर लें और इसे इंस्टॉल करने के बाद में आप उसे देख भी सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आप उसे आसानी से आप टीचर के व्हाट्सएप पे या कॉलेज की ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे मोबाइल में, कैम स्कैनर एक ऐप आप सर्च करेंगे, ये जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। एक्सेप्ट किया और ये अब इंस्टॉलिंग होनी शुरू हो गई है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से इसका खुलता है। आप कैमरे पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हमने पहले ही स्कैन किया था जो भी आपको दिखाया था। हम फिर 3 डॉट पे जाते हैं। 3 डॉट पे जाके या हमसे पूछ रहा है कि आपकी गैलरी में, मोबाइल की गैलरी में जो फ़ोटो वगैरह पड़े हुए होते हैं वो सब हम उठा सकते हैं। अब मैंने ये एक फ़ोटो और उठाया, सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद में वो फ़ोटो आपका यहाँ पे आ गया। अब ये आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स को तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, बाकी आप अगर पूरा फ़ोटो चाहते हैं तो आप पूरा फ़ोटो इस तरह से, ये हम पूरा फ़ोटो लेना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, PDF ये हमने पूरा ले लिया। अब आगे ये तीर एरो का जो निशान है इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये एक तो फ़ोटो की क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी कि पहले से बेहतर कर दिया। आप इसे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए ब्लैक एंड वाइट भी कर देगा। आप इसे लाइट भी कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट में भी आप इसे रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। उसके बाद में ये टिक का निशान है, आप इस पर टिक करते हैं, ये आपका फ़ोटो सेव हो गया। अब ये 2 फ़ोटो मेरे, एक फ़ोटो आया है, एक और अभी ले लेते हैं फ़ोटो, फिर हम, और इस बार हम कोई डॉक्यूमेंट्स ये दूसरा फ़ोटो हमने ऐसे उठा लिया और इस पर भी हमने सेलेक्ट किया। ये भी सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप इंपोर्ट पे जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इस प्रकार से ये दूसरा फ़ोटो हमारा आ गया। हमने ये एरो निशान क्लिक किया तो ये 2 फ़ोटो हमारे पास आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें इनकी PDF बनानी है। आपको सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है, आपको दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करूँगा। ये ऊपर जो PDF का आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर के बराबर में, ये जो PDF है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका दोनों फ़ोटो जो है आपके ये इसने ले लिए हैं। और इस तौर पर ये देखिए, ये आपका PDF, ये दोनों फ़ोटो बन गए। अब आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसे फाइल को आप यहीं से जाइए सीधा आपके जो व्हाट्सअप होगा व्हाट्सअप पे भी हमने ये सेंड टू PC, हम PC में इसे कर देते हैं। ये PC में चला गया। प्रिंट में भी हम इसे भेज सकते हैं, वो प्रिंट में भी ये आपसे पूछ रहा है अलग अलग, आप अपने गूगल ड्राइव में भी इसे रख सकते हैं, प्रिंट में भी आप इसे भेज सकते हैं। और इस तरह से ये आपका ऐप पूरा कंप्लीट वर्क करके दिखा है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यहीं तक। कल फिर नई एक वीडियो लेकर मिलेंगे आपसे। असाइनमेंट का डिज़ाइन पर जो ये वीडियो हमने बनाई है, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा मोटिवेट करती है। आप मोटिवेट करते रहेंगे तो हम और वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार।